हेलो स्टूडेंट्स, एराज मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। मैं हूँ राज और आपके बीच आज हम लोग नए टॉपिक लेके आए हैं। उस टॉपिक का नाम है परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर यानी पूर्ण वर्ग संख्या। पूर्ण वर्ग संख्या। लेकिन टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आप इस चैनल के माध्यम से, और एक और चैनल हमारा है ज्ञान गंगा ट्यूटोरियल, आपको उस पर भी बहुत सारा 12th का भी वीडियो आपको मिलेगा और कंपटीशन का भी वीडियो मिलेगा। बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, अभी तो बायोलॉजी ही मिल रहा है, आप उसको भी देख सकते हैं, उससे भी आप लाभ उठाएं। और चैनल को हर हाल में सब्सक्राइब करके शेयर कर दें, लाइक करें, और अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो उसे शुरू से लेके अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि थोड़ा सा देख लेने से आपका बहुत सारा कंसेप्ट रह जाता है। इसलिए वीडियो को पूरा शुरू से लेकर अंत तक देखें और आप इससे अधिक लाभ उठा सकते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं अपने टॉपिक में कि परफेक्ट स्क्वायर जो पढ़ने जा रहे हैं इसका क्या प्रॉपर्टीज होता है, क्या गुण है इसका। तो देखेंगे पूर्ण वर्ग संख्या। पूर्ण वर्ग संख्या होता क्या है, कैसे होता है, कैसे हम जानेंगे कि कोई पूर्ण वर्ग संख्या है। तो इसको सबसे पहला इसका जो फॉर्म होता है पूर्ण वर्ग संख्या का फॉर्म, वह होता है एन स्क्वायर। यानी अगर कोई भी नंबर एन स्क्वायर के रूप में हो, अर्थात एन गुना एन के रूप में हो, एन गुना एन के रूप में हो, तो वह कहलाएगा पूर्ण वर्ग संख्या। यानी पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या का जो फॉर्म होता है वह होता है ए गुना ए अर्थात ए स्क्वायर। यह पूर्ण वर्ग होगा। या आप कह सकते हैं कि ए के पावर सम के अगर रूप में कोई नंबर है तो वह पूर्ण वर्ग संख्या होगा। जैसे एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं कि एग्जाम्पल में हम लोग देखेंगे कि सपोज कीजिए 2 के पावर 2 है, कितना आ गया 4, ये पूर्ण वर्ग संख्या है। 3 के पावर 2 9 पूर्ण वर्ग संख्या है। और देखेंगे 7 के पावर 2 49 पूर्ण वर्ग संख्या है। 2 के पावर 4 16 होगा, पूर्ण वर्ग संख्या है। इसके बाद 5 के पावर 4 6 से 25 पूर्ण वर्ग संख्या है। 4 के पावर 4 256 पूर्ण वर्ग संख्या है। तो कभी भी किसी संख्या के पावर में अगर हम सम रख देते हैं तो वह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाता है। जैसे आप 3 के पावर सम रख दीजिए 81, पूर्ण वर्ग संख्या है। 3 के पावर 6 729 पूर्ण वर्ग संख्या है। तो किसी भी नंबर के पावर में अगर हम सम संख्या रख देते हैं तो वो बन जाता है पूर्ण वर्ग संख्या, राइट। अब देखेंगे, फिर देखेंगे, यानी n के पावर में अगर सम हो, n के पावर में अगर सम हो तो यह पूर्ण वर्ग संख्या होगा। पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या, ये हो गया पूर्ण वर्ग संख्या का पहचान। या जिसको आप कह सकते हैं, जिसको पूर्ण वर्ग संख्या ए स्क्वायर के रूप में लिखा जाता है, उसे क्या बोलते हैं, पूर्ण वर्ग संख्या। ठीक है, ए स्क्वायर हो सकता है ए के पावर 4 6 8, चूंकि पावर ही क्या कर दिए हैं, सम कर दिए हैं। ठीक है, तो ये इसका बेसिक था। अब देखेंगे पूर्ण वर्ग संख्या के पूर्ण वर्ग, कौन संख्या पूर्ण वर्ग होगा और कौन संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होगा। तो हम एक चीज जान लिए कि कोई भी संख्या अगर इस रूप में है तो वो पूर्ण वर्ग है, पूर्ण वर्ग है, पूर्ण वर्ग संख्या, राइट। एन स्क्वायर के रूप में हो या ए स्क्वायर के रूप में हो या ए के पावर 4 हो या ए के पावर 8 हो या ए के पावर 6 हो, ये सारा के सारा क्या है, पूर्ण वर्ग। मतलब इसका पहचान क्या है कि n के पावर में सम, किसी के पावर में अगर सम है तो वो पूर्ण वर्ग संख्या है। अब आप देखेंगे कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है, उस पर हम चर्चा कर लेते हैं। तो हम देखेंगे किसी भी संख्या को वर्ग करेंगे, हमारे पास संख्या का निर्माण जो होता है वो 1 से लेकर 9 1 0, यानी इसी 10 नंबर से हमने पूरे संख्या को बनाया जाता है। तो देखेंगे 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर
36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100। आप सभी जानते हैं, हमें पता है कि ये स्क्वायर आपको मालूम है, लेकिन मेरा लिखने का कारण यह था कि आपको इस तरह हम बता रहे हैं कि आपको दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं, कंसेप्ट के साथ। ये नहीं कि यूट्यूब पे हल थोड़ा थोड़ा आपको करा दिए और आपका पूरा नॉलेज हुआ नहीं और फिर कहेंगे पेड कोर्स में आइए। आपको सारे मैथ्स जो है, नंबर सिस्टम, नंबर्स, इसके बाद अरिथमेटिक, एडवांस, टोटल मैथ जो है हम आपको इस चैनल के माध्यम से आपको पूरा कराएंगे, वो भी पर डे अब आपको वीडियो मिलेगा एक। तो ध्यान दें, हम सभी ये बेसिक बात को जानते हैं, लेकिन किसी भी संख्या को वर्ग किए तो आप यहाँ ध्यान देंगे कि किसी भी संख्या को वर्ग किए तो उसका इकाई अंक पे आप ध्यान देंगे। इकाई अंक क्या आया है? 1, 4, 9, 6, 5, 6, 9, 4, 1 और 00। तो हम यहाँ से क्या सीखे, क्या क्या नहीं आया? किसी भी संख्या को वर्ग करने पर क्या नहीं आया है? नहीं आया है, वर्ग करने पर नहीं आया। कौन कौन नहीं आया देखेंगे? 2 नहीं आया है, 3 नहीं आया है, कहीं भी इकाई अंक देख लीजिए 2, 3 नहीं आया है, और ना कहीं 7 आया है और ना कहीं 8 आया है। तो हम यहाँ से एक चीज़ सीखे कि किसी भी संख्या को वर्ग करेंगे तो उसका इकाई अंक 2 नहीं आएगा, 3 नहीं आएगा, 7 नहीं आएगा और 8 नहीं आएगा। अब हमको इससे ये फ़ायदा मिलेगा, अगर ये बात हम जान चुके हैं तो हमें यह फ़ायदा मिलेगा कि किसी भी, मान लेते हैं कि हम पूछ दे आपको कि क्या यह वर्ग संख्या है, क्या यह वर्ग संख्या है, तो आप बगैर कुछ दिमाग लगाए हुए कह देंगे कि सर इकाई अंक अगर यहाँ पे 3 है तो ये वर्ग संख्या नहीं है, क्योंकि किसी भी संख्या को वर्ग करने पर उसका इकाई अंक 2, 3, 7 और 8 होना नहीं चाहिए। अगर किसी संख्या के अंत में 3 है तो वह निश्चित रूप से वह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो हमें यहाँ ये मदद मिलेगा। तो हम नोट में ये लिख सकते हैं, नोट में हम लिख सकते हैं कि ये रूल हो गया। रूल में देखेंगे कि किसी भी संख्या को वर्ग करने पर, किसी भी संख्या को वर्ग करने पर, वर्ग करने पर उसके इकाई अंक, इकाई अंक 2, 3, 7, 8 तथा सिंगल 0, यानी सिंगल 0 का मतलब हुआ एक 0 नहीं आएगा, ठीक है, एक 0 नहीं आएगा। अगर किसी भी संख्या को, कोई अगर वर्ग संख्या होगा और उसके लास्ट में 0 है तो जोड़ा में रहेगा, 2 रह सकता है, 4 रह सकता है, 6 रह सकता है, लेकिन फुट नहीं रहेगा, यानी ऑड नहीं रहेगा। एक 0 नहीं रह सकता है, 3 नहीं रह सकता, 5 नहीं रह सकता। इसलिए हम लिखे हैं कि सिंगल 0 नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। तो ये हमारा पॉइंट है। इससे हमें बहुत, एक नंबर बनाने में रेलवे में बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं और बीपीएससी में भी आपको पूछा जाएगा। तो आप एग्जाम्पल से देख सकते हैं। अगर हम इसमें कहेंगे कि इनमें से कौन संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, या पूछा देगा कौन पूर्ण वर्ग संख्या है, तो नहीं है पूछेगा तो सपोज कीजिए एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर क्या ये पूर्ण वर्ग संख्या है, तो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, क्योंकि इकाई अंक कितना है? 2 है। क्या ये पूर्ण वर्ग संख्या होगा? तो नहीं होगा, क्योंकि इकाई अंक क्या है? 7 है। क्या ये पूर्ण वर्ग संख्या होगा? नहीं होगा, क्योंकि इकाई अंक कितना है? 8 है। फिर उसी प्रकार क्या ये पूर्ण वर्ग संख्या होगा? नहीं होगा, क्योंकि सिंगल 0 है, इसलिए नहीं होगा। फिर देखेंगे क्या ये पूर्ण वर्ग संख्या होगा? नहीं होगा, क्योंकि यहाँ क्या है? सिंगल, मतलब सॉरी 3 है। तो हम रूल पढ़े हैं कि किसी भी संख्या को वर्ग करने पर उसका इकाई अंक 2 नहीं होना चाहिए, 3 नहीं आना चाहिए, 7 नहीं आना चाहिए और 8 नहीं आना चाहिए। मतलब ये जितने भी एग्जाम्पल हम लिए हैं, कोई पूर्ण वर्ग नहीं है। क्यों नहीं है? आपका पहला लॉजिक होगा, पूर्ण वर्ग पहचानने का बहुत सारा रूल है, लेकिन उनमें से एक रूल हमारा ये बैठता है कि किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक 2 नहीं होगा, 7 नहीं हो सकता है, 8 नहीं हो सकता है, सिंगल 0 नहीं हो सकता है और 3 नहीं हो सकता है। जहाँ कहीं भी देख लीजिए इनमें से कोई अगर आ गया 2, 7, 8, 3 और 0, तो जान जाइए कि यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो चलिए, ये तो आप पहचान लिए कि कौन पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अब आप ध्यान दें,
और पहचानने का तरीका देखेंगे। अब देखेंगे अब कैसे हम पहचान सकते हैं। एक डिजिटल सम है, जो डिजिटल सम के बारे में हम लोग डिजिटल सम, ये डिजिटल सम जो है ये आपको बहुत ही ज़्यादा सवाल को कैलकुलेशन से बचाने में ये बहुत मदद करता है। और कई बार बाई ऑप्शन आप बना लेते हैं, कई बार डिजिटल सम का प्रयोग से आप बड़ा से बड़ा सवाल को सेकेंडों में बना लेते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे थोड़ा सा डिजिटल सम क्या है, ये इसी के अंतर्गत है, इससे आपको बहुत मदद मिलेगा सवाल को हल करने में। तो डिजिटल सम के बारे में देखेंगे। डिजिटल सम होता क्या, डिजिट का मतलब होता है क्या, अंक, और सम का मतलब होता है योग, यानी अंकों का योगफल ही डिजिटल सम कहलाता है। तो डिजिटल सम में क्या करना है कि किसी भी संख्या को तब तक हम जोड़ते रहेंगे, तब तक जोड़ते रहेंगे जब तक कि वह सिंगल डिजिट में आ नहीं जाए। जब तक वह सिंगल डिजिट में आ नहीं जाए तब तक हम संख्या को क्या करेंगे, जोड़ते रहेंगे। तो डिजिटल सम का अर्थ हुआ, इसका मीनिंग हुआ कि किसी संख्या को ब्रैकेट में हम लिख रहे हैं प्लस माइनस गुना, ठीक है, तब तक जोड़ते रहेंगे, तब तक जोड़ते रहेंगे जब तक वह सिंगल डिजिट में आ न जाए। मतलब हम इसे तब तक प्रक्रिया, मतलब कैलकुलेशन तब तक करते रहेंगे। अब कैलकुलेशन केवल जोड़ना ही नहीं है, देखिए कई बार इसको गुना भी करना पड़ सकता है, यहाँ कई बार घटाना भी पड़ता है, कई बार जोड़ना भी पड़ता है। तक सवाल गुना में भी दे देगा, जोड़ में भी दे देगा। तक कैलकुलेशन का प्रक्रिया जोड़ घटाओ गुना तीनों में रह सकता है, भाग में भी कभी कभार रहता है। तो आप तब तक जोड़ते रहिए जब तक कि वह एक अंक में आ ना जाए। जब एक अंक में आ जाए तो वही आपका निकल जाएगा डिजिटल सम। तो अब देखेंगे डिजिटल सम जब यहाँ पे आ जाएगा तो आपको एग्जाम्पल से हम ले लेते हैं कि एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा कि हाँ डिजिटल सम कैसे जोड़ते रहेंगे। जैसे सपोज कीजिए ये संख्या ले लिए 124 और इसका डिजिटल सम हमें निकालना है। इसको शॉर्ट में हम लिखेंगे ds, डी से डिजिटल, एस से सम। अब इसको हम जोड़ेंगे तो 1 आ 2 कितना हो गया 3, और 3 आ 4 कितना हो गया 7। इस संख्या का 124 3 अंकों वाली संख्या है जिसका डिजिटल सम कितना आ गया 7। फिर देखेंगे ये संख्या है, इसका डिजिटल सम, तो इसका डिजिटल सम क्या होगा, 1 आ 4 हो जाएगा 5, 5 आ 8 कितना हो जाएगा 13, 13 आ 9 कितना हो जाएगा तो 22। तो अब इस सब को जोड़े अगर हम, तो सब को जोड़ने पर क्या आ रहा है, सब को जोड़ने पर आ रहा है 5 8 13, 13 9 कितना हो गया 22। तो अब देखेंगे अभी भी ये कई अंकों का है, 2 अंकों में है। तो 2 अंकों में है तो ये दोनों को जोड़ दीजिए, तो 2 आ 2 कितना हो गया 4, 2 आ 2 कितना हो गया 4। तो देखेंगे इसका डिजिटल सम कितना आ गया 4 आ गया। अब देखेंगे और एक और तरीका से आप बना सकते हैं। कभी भी अगर किसी 2 अंकों को जोड़ने पर अगर 9 बन जाए तो उसको छोड़ देना चाहिए। जैसे छोड़ दीजिए, या अगर कोई स्वयं 9 है तो उसको भी छोड़ सकते हैं। जैसे देखिए 9 था स्वयं तो छोड़ दिए, 8 है 1 9, तो यहाँ देखेंगे 4 रह गया यहाँ पे, तो डिजिटल सम कितना हो गया 4, सब कट गया। जो भी किसी संख्या को जोड़ के अगर बन जाए कितना 9 तो उसको हम छोड़ देते हैं, तो उसका डिजिटल सम कितना हो गया 4 हो गया। फिर डिजिटल सम यहाँ देखेंगे 8 है 1 9, 8 है 1 9, यहाँ बच गया 7 आ 6 13, जोड़ेंगे तो 13 आया, अभी भी 2 डिजिट में है। पुनः जोड़ दीजिए तो 3 आया कितना हो गया 4, ये संयोग है कि 4 आ गया। फिर देखेंगे नेक्स्ट, इसका डिजिटल सम क्या होगा देख सकते हैं आप। तो ये हो जाएगा 8 है 1 9, 7 आ 2 9, 6 आ 4 10, अभी भी क्या डिजिट में है 2 डिजिट में है। तो पुनः इसको जोड़ दीजिए, तो 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1, इसका डिजिटल सम 1 हो गया। फिर अगर हम और एग्जांपल लेते हैं, अब देखिए इस सवाल में गुना में भी है, जोड़ में भी है और घटाव में है। तो इसको हम कैसे करेंगे, तो देखिए इसका जो डिजिटल सम करेंगे तो ये हो गया
4 और 3 7 और 7 4 11, 11 का डिजिटल सम कितना होगा 2, चूँकि 11 जोड़ के आएगा तो एक आए कितना हो गया 2। फिर यहाँ देखेंगे गुना है तो गुना रहने दीजिए, 7 और 2 9, तो इस कितना रह गया 6, प्लस है तो प्लस दीजिए, 8 7 15, 15 6 21, ये जोड़ जाड़ के 21 आया। अब अभी 2 डिजिट में है तो 2 डिजिट है तो फिर जोड़िए तो 2 आए 1 3, तो इसका डिजिटल सम 3 हो गया माइनस। यहाँ पे देखेंगे 3 आए 1 4 आए 2 6, इसका डिजिटल सम 6 हो गया। फिर यहाँ देखेंगे 6 दूना 12, तो 12 में जब हम 12 लिखेंगे तो 12 का डिजिटल सम कितना हो जाएगा 3, फिर जोड़िए, चूंकि 2 अंक में तब तक प्रक्रिया करते रहना है जब तक कि वो सिंगल डिजिट आ ना जाए। तो 6 दूना 12 डबल डिजिट है तो 2 आए कितना हो गया 3, 3 जोड़ 3 माइनस 3, तो 3 आ 3 कितना हो गया 6, आज 3 आ 3 6, यहाँ 6 है, 6 में से 6 गया तो कितना आ गया 0, ये संयोग से कितना आ गया 0। तो अगर 0 आ जाएगा तो हम डिजिटल सम समझ जाएंगे कितना 9, अगर कभी भी जोड़ जाड़ के कितना आ गया 0 तो डिजिटल सम कितना हम मान लेंगे 9, ठीक है। तो अब आप ध्यान देंगे फिर देखिए अब देखेंगे इसका डिजिटल सम निकालते हैं, तो इसका डिजिटल सम हो जाएगा 4 आ 2 6 आ 1 7, 8 आ 7 15, 15 आ 1 16, 16 का डिजिटल सम होगा 6 आ 1 7, ये 9 कट गया, चूँकि जोड़ने से अगर 9 बन जाए तो उसको छोड़ देना है, तो बच गया 3 आ 1 4। यहाँ देखेंगे 7 आ 2 9, कौन बच गया 8, यहाँ 3 आ 2 5, फिर से एक बार जोड़ेंगे 7 7 49, 49 का डिजिटल सम 9 छोड़ दीजिए, बच गया कौन 4, तो 4 आ 4 8, 8 8 16, 16 में से 5 गया था कितना 11, 11 2 अंकों में है तो इसका डिजिटल सम 1 आए कितना हो गया 2। तो आपको तब तक कैलकुलेशन करते रहना है, जोड़ते रहना है, घटाते रहना है, गुना करते रहना है जब तक कि वो सिंगल डिजिट आ ना जाए, ठीक है। तो ये था आपका डिजिटल सम। अब एक चीज़ ध्यान दें कि 9 गुना एनी नंबर, 9 गुना एनी नंबर का मतलब होता है कोई भी संख्या, यानी 9 को किसी भी संख्या से गुना करेंगे तो डिजिटल सम 9 ही रहेगा, डिजिटल सम क्या रहेगा 9 ही रहेगा। 9 को किसी भी संख्या से गुना करेंगे तो डिजिटल सम क्या रहेगा 9 ही रहेगा, 9 को किसी भी संख्या से गुना करेंगे तो डिजिटल सम क्या रहेगा 9 ही रहेगा। तो 9 गुना एनी नंबर डिजिटल सम कितना होगा 9 ही रहेगा। अब ध्यान दें यहाँ ये भी हो गया, तो आप इसका डिफिनेशन देखें कि किसी भी अंकों को तब तक जोड़ते रहना है जब तक कि वह जोड़ जाड़ के अंकों का योग सिंगल डिजिट ना आ जाए, ठीक है, तब तक हम उसको जोड़ते रहेंगे। और अगर किसी भी डिजिटल सम का योग अगर किसी भी डिजिटल सम का अगर योग माइनस में आ जाए, सपोज कीजिए माइनस में आ जाए, निगेटिव आ जाए, तो निगेटिव आ जाएगा तो हम उसमें 9 जोड़ देंगे, कितना जोड़ेंगे 9 जोड़ के हम उसको क्या बना लेंगे पॉजिटिव बना लेंगे। जैसे किसी नंबर का डिजिटल सम अगर -3 आ रहा है तो उसको 9 जोड़ के हम कितना कर लेंगे 6, ठीक है। तो अगर डिजिटल सम निगेटिव आ जाए तो उसमें 9 जोड़ देना है। फिर इसके बाद देखेंगे अब जो है 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, इसके बाद 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100। अब ध्यान देंगे यहाँ कि ये इसका एक का किसी भी संख्या को आप वर्ग करेंगे, किसी भी संख्या को वर्ग करेंगे तो इसका डिजिटल सम देखिए, इसका डिजिटल सम जो है किसी भी संख्या को वर्ग किए तो इसका डिजिटल सम कितना है 1, ये तो सिंगल डिजिट है 1 आया, 2 का वर्ग किए तो 4 आया, 3 का वर्ग किए तो 9 आया, 4 का वर्ग किए तो 16, 16 में दोनों को जोड़ देंगे तो 6 आए, कितना आ जाएगा 7 डिजिटल सम आ गया। और यहाँ देखेंगे 5 आ 2 कितना हो जाएगा 7, इसके बाद 6 आ 3 कितना हो जाएगा 9, इसके बाद 9 कट गया तो इसका डिजिटल सम कितना हो गया 4। फिर देखेंगे यहाँ 6 आ 4 10, इसका डिजिटल सम 10 तो कितना आ जाएगा 1, 8 आ 1 9 और इसका डिजिटल सम कितना आ जाएगा 1। तो हम देखें कि किसी भी संख्या को अगर हम वर्ग करते हैं तो उसका डिजिटल सम क्या आ रहा है 1 4 9 7।
फिर 7 रिपीट हो गया, रिपीट 9 रिपीट, रिपीट 4 रिपीट, रिपीट, यहाँ देखेंगे 1 रिपीट हो रहा है, ये भी रिपीट हो रहा है, 9 यहाँ है, ये है 9 रिपीट हो रहा है, 1 रिपीट हो रहा है। मतलब हम क्या सीखे कि किसी भी संख्या को वर्ग करेंगे तो उसका डिजिटल सम क्या आएगा। तो आप डिजिटल सम देख सकते हैं कि क्या क्या आया है, या तो 1 आया है, तो किसी भी संख्या को वर्ग करने पर हमारा रूल एक हो गया कि किसी भी संख्या को वर्ग करने पर, किसी भी संख्या को वर्ग करने पर परिणाम संख्या का डिजिटल सम यानी ब्रैकेट में हम इसको लिखते हैं ds, क्या आएगा, ds 1, 4, 9 तथा 7 में से कोई एक आएगा, कोई एक आएगा। यानी कि किसी भी संख्या को अगर हम वर्ग करेंगे, किसी भी संख्या को वर्ग करेंगे तो परिणाम का जो डिजिटल सम होगा या तो यही आएगा 1, 4, 9 और नहीं तो कौन 7, इन्हीं चारों में से कोई एक संख्या होगा। किसी भी संख्या को, दुनिया में कोई भी संख्या को वर्ग कीजिए तो उसका जो डिजिटल सम होगा या तो 1 होगा या 4 होगा या 9 होगा या 7 होगा। तो हम पढ़ रहे थे अभी क्या, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। परफेक्ट स्क्वायर नंबर में आपको बताया गया था कि कौन पूर्ण वर्ग होगा। तो मान लेते हैं कि जैसे हम अभी यहाँ निकालते हैं 28 का स्क्वायर निकाल दिए, राइट। 28 का स्क्वायर होता है 784। तो इसका डिजिटल सम हर हाल में देखिएगा, इसका डिजिटल सम या तो 1 आएगा, चाहे 4 आएगा, या 9 आएगा, या 7 आएगा। तो देख लेंगे, ये 8, 7, 15 और 15, 4, 19। 19 में 9 को काट दीजिए तो डिजिटल सम कितना है, 1। आप कहेंगे सर 9 को क्यों काटे, तो हम पहले ही बता दिए हैं कि अगर किसी भी दो नंबर को जोड़ने पे 9 बन जाए या सिंगल कोई मान अकेले 9 हो तो उसको छोड़ देना है। किसी भी 2 अंक को या 3 डिजिट को, यहाँ तीनों को जोड़ के 9 आ जाए तो छोड़ देंगे, या 2 को जोड़ने पर 9 आ जाए, चाहे 4 के जोड़ने पर 9 आ जाए। जब भी किसी 2 अंक, 3 अंक या सिंगल अंक को जोड़ने पर 9 आता है तो उसको हम छोड़ देते हैं। तो इसलिए 8, 7, 15, 15, 4, 19। 19 में 9 को छोड़ दिए तो क्या बच गया, 1। आपका इच्छा होगा नहीं सर हम जोड़ेंगे, तो 9 आए कितना कीजिएगा, 19 का पुनः जोड़ते तो 9 आए 10, अभी भी 2 अंक में है, फिर जोड़िए तो 0 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 ही आया। ठीक है, तो ये था आपका डिजिटल सम का कंसेप्ट था, और डिजिटल सम के कंसेप्ट से ही पूर्ण वर्ग संख्या हम लोग आराम से निकाल लेते हैं। तो अब ध्यान दें, इस पे सवाल कैसा रहेगा देखते हैं। सवाल किस रूप में रहेगा, किस पैटर्न पे रहेगा। हम पढ़ रहे थे पूर्ण वर्ग संख्या, तो चलिए देखते हैं। अब इसमें एक और चीज रहेगा पूर्ण वर्ग संख्या में कि किसी भी संख्या को जब हम वर्ग करेंगे तो किसी भी या ऐसे लिखिए n अंकों की संख्या को वर्ग करने पर, n अंकों की संख्या को वर्ग करने पर, हो सकता है कहीं आपको दिखे नहीं, थोड़ा सा नीचे कर देते हैं, कुछ वीडियो में इशू आ गया था। किसी भी n अंकों की संख्या को n अंकों की संख्या को वर्ग करने पर परिणाम संख्या या तो 2n अंकों की होगी या
2n माइनस 1 अंकों की होगी। ये बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है और इस पे सवाल पूछे जाते हैं कि किसी भी संख्या को अगर हम वर्ग करेंगे, जैसे 2 अंकों वाली संख्या को वर्ग करेंगे तो आंसर या तो 4 अंक आएगा या 4 से एक कम 3। अगर हम 3 अंकों वाली संख्या को वर्ग करेंगे तो आंसर 3 दूना 6 अंक में आएगा। इसलिए 2n कहने का मतलब यही है। यहाँ जो 2n है, यहाँ 2n कहने का मतलब 2n माइनस 1 कहने का मतलब यही है कि किसी भी संख्या को वर्ग करेंगे तो या तो दुगुना संख्या आएगा। अगर हम 3 अंकों की संख्या को वर्ग करेंगे तो आंसर 6 अंकों में आएगा। अगर हम करेंगे कितना 6 अंकों में आएगा, नहीं तो 6 से एक कम, दुगुना से एक कम। तो आप ध्यान दें कि किसी भी अगर 4 अंकों की संख्या को वर्ग करेंगे तो उसका परिणाम जो होगा 4 दूना 8 अंक में आएगा, या 8 से कम कितना 7। अगर 5 अंकों की संख्या को वर्ग करेंगे तो उसका परिणाम 5 दूना 10 अंकों में आएगा, या कितना 9 में आएगा। तो हम यही समझाना चाह रहे थे कि किसी भी संख्या को वर्ग करने पर परिणाम जो होता है से या तो दुगुना होता है या दुगुना से एक कम आता है। तो यही चीज़, ये दुगुना है या दुगुना से क्या है, ये कम है। देखिए दुगुना में से एक घटा लिए गए। तो ये था। अब आप देखेंगे इस पे बहुत ज़्यादा सवाल बनता है। ठीक है, अभी हम आपको रूल पढ़ा रहे हैं। अभी जो हमारा चल रहा है ये रूल परफेक्ट स्क्वायर का सारा रूल बता रहे हैं। पहले हम रूल क्या पढ़े थे कि किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक 2 नहीं हो सकता है, 7 नहीं हो सकता है, 8 नहीं हो सकता है, और 3 नहीं हो सकता, और सिंगल जीरो नहीं हो सकता है। फिर हम रूल क्या पढ़े, रूल नंबर, देखिए बहुत सारा रूल इसका होता है। तो एक में पढ़े कि यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक 2, 3, 7, 8 या 1 0 नहीं होगा। दूसरा का रूल पढ़े कि किसी भी संख्या का अगर पूर्ण वर्ग है तो उसका डिजिटल सम 1, 4, 9 या 7 होगा। अभी तीसरा का रूल क्या पढ़े थे कि किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या, किसी भी संख्या को वर्ग करेंगे तब परिणाम या तो दुगुना में आएगा या दुगुना में से कम। तो ये तो थोड़ा सा बिल्कुल अलग है उससे। ठीक है, हाँ ये भी आपको साथ देगा, ये भी बहुत यूज देगा। तो ये 3 रूल को हम देख करके हम किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर को पहचान सकते हैं, कौन पूर्ण वर्ग है कौन पूर्ण वर्ग नहीं है। तो देखेंगे एक में किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक 2, 3, 7, 8 या सिंगल जीरो नहीं होगा, ट्रिपल जीरो नहीं होगा, यानी ऑड जीरो नहीं होगा। किसी भी अगर कोई पूर्ण वर्ग संख्या है तो उसका डिजिटल सम 1, 4, 9 और तथा 7 में से कोई एक होगा, चारों में से कोई एक ही होगा, दूसरा कुछ नहीं। अगर किसी भी संख्या को अगर हम 10 अंकों वाली संख्या को वर्ग करेंगे तो आंसर हमारा आना चाहिए क्या, 20 अंकों में, या 20 से एक कम, दुगुना से एक कम कितना 19 अंकों में। अगर हम 12 अंकों वाली संख्या को वर्ग करेंगे तो आंसर आएगा 24 अंकों में, या 24 से कम कितना 23 अंकों में। तो चलिए ये था हमारा पूर्ण वर्ग संख्या का कंसेप्ट। अब हम इस पे क्वेश्चन देखेंगे। अब इस पैटर्न पे क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाएगा। तो चलिए, थोड़ा ये कंसेप्ट था इसलिए समय लगा। अब हम इस क्वेश्चन पे चलते हैं। लेकिन एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट है कि सारा कंटेंट्स हम अच्छे कंटेंट्स आपके लिए लाते हैं। आप ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और वीडियो को शुरू से लेकर और अंत तक देखें, और एकदम सीरीज में देखें। हम सारा वीडियो जो है लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 ऐसे करके डालते हैं। तो आप इससे पहले भी हम बहुत सारा वीडियो, मतलब 5-6 वीडियो कंटिन्यू अब डाल रहे हैं। अब रेगुलर आपको वीडियो मिलेगा। हम सबसे पहले आपको आभास संख्या का प्रॉपर्टीज पढ़ाए थे, फिर यूनिट डिजिट पढ़ा दिए, उसका 5-6 वीडियो है, आप उसको पूरा देख लीजिए। आज हम पढ़ रहे हैं परफेक्ट स्क्वायर।